मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है भाई, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही होता है परीक्षाओं में कि आजकल पूछा जाता है कि भाई कौन सी फसल किस प्रकार के पॉलिनेशन की होती है। उसके बारे में हम आज संपूर्ण क्लास में इसी क्लास में हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं पॉलिनेशन के एक ही क्लास में समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी MPPAT 2026 की बैच स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है भाई। 2026 में जो MPPAT होने वाला है जिसका टेंटेटिव डेट जून 2026 है, इसकी बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के बारे में जो कि आपने देख चुका है। आज हम पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है भाई पॉलिनेशन होता क्या है। मैं आज पॉलिनेशन के ऊपर ज़्यादा देखने वाला नहीं हूँ, लेकिन पॉलिनेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, कौन कौन सी फसलों में कौन सा पॉलिनेशन होता है, उसके ऊपर हम संपूर्ण रूप से डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, उसके बारे में संपूर्ण बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। जैसा कि पॉलिनेशन यहाँ लिखा हुआ, भाई पॉलिनेशन होता क्या है तो याद रखिएगा। अब आप सभी को पता है कि पॉलिनेशन की क्रिया को कंप्लीट करने के लिए दो चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, ठीक है भाई। तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, इनका होना आवश्यक है। क्या होता है जो पॉलिनेशन होता है, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है भाई। अब जो हमारा मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को ही हम लोग याद रखिएगा, या तो हम उसे ही हम लोग स्टेमन या उसे ही एंथर या एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। और जो फीमेल पार्ट होता है इसे हम लोग कार्प कैप्सूल या पिस्टल या स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। अब पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए भाई ये जो क्या होता है, ये हमारा कौन सा पार्ट है भाई, ये हमारा पार्ट है स्टेमन, ठीक है ना भाई। जो एंडोसियम या एंथर, इसी में किसका निर्माण होगा भाई, पोलेन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, पोलेन का। मतलब पोलेन का क्या होना भाई, जो हमारा पोलेन है, पोलेन का किसी भी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ठीक है भाई। चाहे या एक ही पौधे के, उसी पौधे के फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई, पॉलिनेशन कहलाती है। मतलब पोलेन का किसी भी पौधे के स्टिग्मा या फिर हम जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं उसके ऊपर पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन के प्रकार की बात करते हैं भाई। अब पॉलिनेशन का पहला प्रकार होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। जो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है भाई कि एक पौधा है, एक ही पौधे में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, ठीक है भाई, मेल या फीमेल दोनों पार्ट है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग हो गया भाई, ये हो गया हमारा वर्तिकाग्र, ठीक है भाई। ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया, वर्तिकाग्र क्या हो गया भाई, हमारा फीमेल पार्ट हो गया। और ये एंथर क्या हो गया, हमारा मेल पार्ट हो गया। एंथर क्या हो गया, मेल पार्ट। इसमें किसका निर्माण होगा भाई, पोलेन का निर्माण होगा, ठीक है भाई। परागकण का निर्माण होगा, मतलब परागकण का किसके ऊपर जाना भाई, उसी पौधे के किसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। मतलब ये जो पोलेन है, पोलेन का उसी पौधे के किसी भी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, ठीक है भाई। एक ही पौधे में देखिए एक पौधा है, इस पौधे में ये फ्लावर है, ठीक है भाई, फ्लावर है। और ये क्या हमारा एंथर है, ये क्या है हमारा स्टिग्मा है। तो इसके जो पोलेन का क्या होना, इसके पोलेन का क्या करना भाई, उसी पौधे के किसी भी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। या एक ये फ्लावर है भाई, ठीक है, ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर के पोलेन का इस फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। साफ शब्दों में अगर एक शब्दों में हम बोले तो क्या करना, किसी पौधे के पोलेन का क्या होना, उसी पौधे के पोलेन का उसी पौधे के किसी भी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन में और एक चीज होती है भाई, एक होता है ऑटोगेमी। ये जो ऑटोगेमी है ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको ये एक पौधा दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है, ये पौधा दिखाई दे रहा है, इस पौधे में क्या होगा, ये एंथर है और ये क्या है भाई, ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये क्या है, स्टिग्मा है। अब क्या होना कि ये इस पोलेन का उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, मतलब उस पोलेन का, मतलब उसी फ्लावर के पोलेन का किस पे पहुंचना भाई, उसी पौधे के
फ्लावर पर पहुंचना क्या कहलाता है? ऑटोगेमी कहलाता है। और ऑटोगेमी भी किसका प्रकार है भाई? सेल्फ पोलिनेशन का प्रकार है। इसके बाद हम गिनेटोगेमी देखते हैं। भाई गिनेटोगेमी क्या होता है? तो याद रखिएगा गिनेटोगेमी में क्या होता है कि इसमें पौधा तो एक होता है, ठीक है भाई, पौधा एक ही है, पौधा एक ही है। अभी हमने ऑटोगेमी में क्या देखा था भाई? ऑटोगेमी में देखा था ये फ्लावर है, इसी फ्लावर के पोलेन का उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, मतलब वही फ्लावर है, उसी फ्लावर के पोलेन का उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? ऑटोगेमी कहलाता है। लेकिन अभी हम गिटोनोगेमी देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? पौधा तो एक होता है भाई, पौधा एक ही होता है, लेकिन क्या होता है? इस पौधे के पोलेन का दूसरे पौधे के एक पौधे के पोलेन का उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। मतलब देखिए ये एक हमारा पौधा है जिसका फ्लावर है भाई, और एक हमारा ये पौधा तो एक ही है, ये दूसरा फ्लावर है, ये एक फ्लावर है भाई और ये एक फ्लावर है, ठीक है ना। मतलब इस पौधे का पौधा सेम है, फ्लावर एक ही पौधे में अलग अलग है। मतलब इस पौधे के पोलेन का फ्लावर क्या दूसरे पौधे, मतलब उसी पौधे के फ्लावर पर पहुंचना क्या कहलाता है भाई? गिटोनोगेमी। मतलब आपको सिंपल शब्दों में याद रखना है, पौधा तो सेम है लेकिन उसमें अलग अलग फ्लावर है, ठीक है भाई। मतलब इस फ्लावर के पोलेन का क्या होना, इस पोलेन के फ्लावर का क्या होना भाई? उसी पौधे के फ्लावर के दूसरे फ्लावर पर क्या करना, पहुंचना क्या कहलाता है? गिटोनोगेमी। अब आपको लग रहा होगा सर कि जब क्या होता है कि एक पौधे का पोलेन दूसरे पौधे, मतलब एक पौधे का पोलेन दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, तो ये तो क्रॉस पोलिनेशन होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो भाई फंक्शनली, कार्यात्मक रूप से हम देखें तो ये क्या है भाई? क्रॉस पोलिनेशन है। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे पौधा तो क्या है भाई? सेम है। पौधा क्या है भाई? सेम है। पौधा क्या है भाई? सेम है, ठीक है ना। पौधा आपका क्या है भाई? सेम है। लेकिन क्या हो रहा है? पौधा तो क्या है? सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है? अलग अलग है। लेकिन इनमें आप देखेंगे तो जीनोटाइप तो सेम है भाई, जीनोटाइप क्या है भाई? सेम है। तो जो गिटोनोगेमी होता है, अगर हम कार्यात्मक रूप से देखें तो ये क्रॉस पोलिनेशन है। लेकिन अगर हम इसे जीनोटाइप या जेनेटिक रूप से देखें तो याद रखिएगा ये क्या है? क्रॉस पोलिनेशन का प्रकार नहीं, ये केवल किसका प्रकार है? सेल्फ पोलिनेशन का। तो आपको याद रखना है गिनेटोगेमी भी किसका प्रकार है भाई? सेल्फ पोलिनेशन का ही प्रकार है। बस इसमें क्या होता है? पौधा तो सेम होता है लेकिन फ्लावर क्या होते हैं? अलग अलग। मतलब इस फ्लावर के पोलेन का दूसरे फ्लावर के पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। अब अगर हम बात करें क्रॉस पोलिनेशन का भाई, तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? इसमें पौधा क्या है भाई? अलग अलग है। पौधा क्या है? अलग अलग है। मतलब इस पौधे के पोलेन का क्या होना? दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। देखिए इसमें पौधा आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, मतलब इस पौधे के पोलेन का दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। और ये क्रॉस पोलिनेशन का एक प्रकार होता है, ये होता है एलेगेमी, ठीक है ना भाई। इसमें क्या होता है? एलेगेमी में क्या होता है? पौधे अलग अलग होते हैं, एक पौधे का पोलेन दूसरे पौधे के पोलेन के ऊपर जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है, तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है भाई। एक नेक्स्ट होता है हमारा ओपन क्रॉस पोलिनेशन। ओपन क्रॉस पोलिनेशन में भी क्या होता है भैया? इसमें क्या होता है? 25 से 30% क्या होता है भाई? इससे 25 से 30% क्या होता है? इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है भाई। और 70 से 90% क्या होता है? 70 से 90% होता है सेल्फ पोलिनेशन। अगर किसी पौधे में 25 से 30% क्या हो रहा है भाई? क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, और 70 से 90% क्या हो रहा है? सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, ठीक है भाई। सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ओपन पोलिनेशन। अब ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है भाई इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी फसल में मोर देन 95% क्या हो रहा है भाई? सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, और लेस देन क्या हो रहा है? 5% क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, तो वो क्रॉप क्या कहलाएगी भाई? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप। मतलब अगर किसी भी फसल में मोर देन 95% क्या हो रहा है? सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, और लेस देन 5% क्या हो रहा है? क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, तो वो सभी फसलें क्या कहलाएगी भाई? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप कहलाएगी। अब इसमें हम उदाहरण की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें उदाहरण, क्योंकि आजकल परीक्षाओं के ट्रेंड में देखा जा रहा है कि वो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, इसको नहीं पूछता है, सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सेल्फ पोलिनेशन का उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा, जितनी भी सीरियल
सीरियल क्रॉप्स होती है, अनाज वाली फसलें होती है, ठीक है भाई, जितनी भी अनाज वाली फसलें होती है, जितनी भी अनाज वाली फसलें होती है, सभी अनाज वाली फसलें, ठीक है ना भाई, सभी अनाज वाली फसलें क्या होती है, सभी अनाज वाली फसलें सेल्फ पॉलिनेटेड के अंतर्गत आती है, केवल किसे छोड़कर भाई, केवल मक्का और बाजरा। मक्का और बाजरा क्या है भाई, ये दोनों ही क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसके अलावा ज्वार, ज्वार कैसी भाई, ज्वार कैसी है, ज्वार है ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले मैं बता दूं, मैंने बोला यहाँ पर अगर कोई किसी भी फसल में मोर देन 95% क्या हो रहा है भाई, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, और लेस देन 5% क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो क्रॉप क्या कहलाएगी, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। वैसे ही क्रॉस पॉलिनेशन अगर किसी फसल में 25 से 30% क्या हो रहा है भाई, 25 से 30%, मोर देन 25 से 30% क्या हो रहा है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो वो फसलें क्या कहलाएगी, क्रॉस पॉलिनेटेड। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन में मैं बता चुका हूँ 25 से 30% क्या होना चाहिए भैया, क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, और 70 से 90% क्या होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। तो वो कैसी होती है, ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। अब हम लोग उदाहरण की बात कर रहे थे, जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, सभी अनाज वाली फसलें किसे छोड़कर, मक्का बाजरा ज्वार को छोड़कर सभी अनाज वाली फसलें क्या होती है भाई, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरी क्या होती है भाई, पल्स, जितनी भी पल्स एंड बीन्स वाली क्रॉप है, ठीक है ना भाई, पल्स एंड बीन्स वाली क्रॉप है, सभी ही पल्स एंड बीन्स वाली क्रॉप क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेट होती है। किसको छोड़कर भाई, अरहर, जिसे आप रेड ग्राम बोलते हैं भाई, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, रेड ग्राम, क्योंकि जो रेड ग्राम या अरहर होती है वो ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होती है। और इसे छोड़कर जितनी भी, अरहर को छोड़कर जितनी भी पल्स और बीन्स वाली क्रॉप होती है, सभी पल्स एंड बीन्स क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे भाई, देखिए आपको पता चल चुका है, जितनी भी अनाज वाली फसल है किसे छोड़कर, मक्का बाजरा ज्वार को छोड़कर सब सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। पल्स एंड बीन्स केवल अरहर को छोड़कर जितनी भी पल्स एंड बीन्स है सभी कैसी होती है भाई, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भाई, जितनी भी क्या है, सब्जियां है, जितनी भी सभी सब्जियां भाई, जितनी भी सब्जियां हैं सब क्या होती है भाई, ऑल सब्जी क्या होती है भाई, सभी क्या होती है, जितने भी वेजिटेबल्स है सब क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। जितनी भी सब्जी है, वेजिटेबल है, सब क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। किसे छोड़कर भाई, एक होता है हमारा टमाटर, आलू और लेट्यूस, ठीक है भाई, आलू टमाटर और लेट्यूस, मतलब जितनी भी वेजिटेबल क्रॉप्स है सभी क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। लेकिन टमाटर, आलू और लेट्यूस क्या है भाई, हरी सलाद वाली सब्जी है। इन तीनों को छोड़कर जितनी भी सब्जियां होती है सब क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, ठीक है ना भाई। अगर अब हम लोग बात करें तिलहन की, ठीक है भाई, तिलहन की अगर हम लोग बात करें, अब तिलहन में भाई बहुत सारी फैमिली आ जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, ब्रेसिकेसी हो गया, ठीक है भाई, ब्रेसिकेसी, या इसे ही क्रूसीफेरी भी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सरसों फैमिली, सरसों परिवार के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे सरसों फैमिली के अलावा क्या होगा भाई, जैसे अगर हम लोग बात करें सरसों फैमिली के अलावा हम बात करें तो अम्बेली फैमिली है भाई, अम्बेले फेरी फैमिली है। अम्बेली फेरी में कौन कौन आता है भाई, जैसे क्या हो गया, गाजर हो गया, सौंफ हो गया, जीरा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अम्बेली फेरी। जैसे धनिया हो गया, ये सब अम्बेली फेरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्या होता है भाई, इसके अलावा कुकुर बिटेसी, ठीक है भाई, कुकुर बिटेसी ये भी एक फैमिली है भाई, कुकुर बिटेसी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, कुकुर बिटेसी के अलावा हम लोग बात करेंगे तो याद रखेगा इसमें कुकुर बिटेसी के अलावा कंपोजिटी। अब कंपोजिटी में कौन आता है भाई, कंपोजिटी में जितनी भी फ्लावर वाली क्रॉप्स है। और याद रखो भाई, जो कंपोजिटी है ये हमारी सबसे बड़ी फैमिली है, सबसे बड़ी फैमिली, मतलब जो हमारी दुनिया में फैमिली है ना, जो हमारी फसलों की फैमिली है, उसमें सबसे बड़ी फैमिली कौन सी भाई, कंपोजिटी है। जितनी भी फ्लावर वाली क्रॉप्स है भाई, जितनी भी फ्लावर वाली क्रॉप्स हैं सभी फ्लावर वाली क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अलावा ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी जिसे सरसों परिवार कहते हैं, इसमें भी जितनी फसलें आती है, जैसे ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी या सरसों परिवार में जितनी भी कोल क्रॉप्स है, सरसों से संबंधित कितनी भी क्रॉप्स है, तिलहन से संबंधित जितनी भी क्रॉप्स है, सब किस में आती है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन
पोलिनेशन में, केवल किसे छोड़कर भाई, सोयाबीन, सोयाबीन के अलावा मूंगफली, मूंगफली के अलावा अलसी, जिसे हम लिनसीड कहते हैं भाई, इंग्लिश में लिनसीड कहते हैं। इन तीनों को छोड़कर जितनी भी तिलहनी फसल है या जितनी भी हमारी गोभी कुल की कोल क्रॉप्स है, सभी किस में आती, क्रॉस पोलिनेशन में आती है। कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी फसलें सब क्रॉस पोलिनेटेड होती है। कंपोजिटी कुल की जितनी भी फसलें सब क्रॉस पोलिनेटेड होती है। अम्बेलिफेरी कुल की जितनी भी फसलें होती है सब क्रॉस पोलिनेटेड होती है। और जितने भी फ्लावर है, चाहे वो गेंदा हो, ग्लेडियोलस हो, क्राइसेंथेमम हो, रोज हो, जितनी भी फ्लावर वाली क्रॉप है सभी क्या होती है भाई, क्रॉस पोलिनेटेड होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे भाई, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में अगर हम लोग बात करेंगे और भी कुल है, जैसे क्या होता है हमारा भाई, एस्टेरेसी, एस्टेरेसी फैमिली की भी जितनी फसलें, एस्टेरेसी फैमिली की भी जितनी फसलें सब किस में आती है भाई, क्रॉस पोलिनेशन में आती है। इसके अलावा जितनी भी फल वाली फसल है भाई, जितनी भी फल वाली फसल है, जितने भी फल है सब क्या होते हैं भाई, क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं। केवल किसे छोड़कर भाई, फलों में किसे छोड़कर, एक हो गया हमारा अंगूर, ठीक है भाई, इसके अलावा हो गया हमारा नींबू, ठीक है भाई, नींबू। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो डवार्फ वैरायटी, डवार्फ वैरायटी किसकी भाई, कोकोनट की। कोकोनट की जो डवार्फ वैरायटी है वो किस में आती है भाई, सेल्फ पोलिनेशन में आती है। मतलब जितने भी फल है, जितने भी फल है सब क्या आते हैं भाई, क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं। केवल किसे छोड़कर, अंगूर, नींबू और कोकोनट की डवार्फ मतलब बोनी वैरायटी, ये सब किसके अंतर्गत आती है भाई, सेल्फ पोलिनेशन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जूट, जूट क्या है भाई, जूट रेशे वाली फसल है, ये किस में आती है भाई, जूट किस में आती है, सेल्फ पोलिनेशन में। लेकिन जो कपास है वो किस में आता है भाई, कपास किस में आता है, ओपन क्रॉस पोलिनेशन में आता है। अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी चारे वाली फसल है भाई, चारे वाली फसल जितनी भी है, चारे वाली फसल जितनी भी, वो सभी किस में आती है भाई, क्रॉस पोलिनेशन में आती है। तो देखिए हमने पूरा कुल देखा भाई, जितनी भी देखिए हमने बताया है, इसके अंदर से ही पूरे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पता है भाई ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी या सरसों फेरी में कौन कौन सी फसलें आती है, या इसके अलावा अम्बेली फेरी में कितनी फसलें आती है, कुकुरबिटेसी में कौन कौन सी फसलें आती है, कंपोजिटी में कौन कौन सी फसलें आती है, पूरे फ्लावर क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं। एस्टेरेसी कुल की जितनी भी फसलें सब क्रॉस पोलिनेटेड होती है। हमारे जो फल हैं, फल भी पूरे क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं, किसे छोड़कर, अंगूर, नींबू और डब्बार वैरायटी को छोड़कर। इसके अलावा चारे वाली फसल भी सब क्रॉस पोलिनेटेड होती है, ठीक है भाई। तो हमने जितनी भी फसलें होती है सबको देख लिया है, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड में भी हमने देख लिया। तो आपको याद रखना है भाई, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।